की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांवड़ यात्रा पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा बयान सामने आया है। मेरठ जोन में ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी गई है। डीजीपी का ये बयान है, घाटों पर पीएसी और गोताखोर लगाए गए हैं। डीजीपी ने यह साफ तौर पर कहा है, पुलिस पीएसी पैरामिलिट्री के 45,000 जवान तैनात किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार डीजे कम होना चाहिए। डीजीपी ने यह बयान भी दिया है। लखनऊ में डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर मीडिया से बातचीत की। खासतौर पर मेरठ जोन में किए गए इंतजामों पर बातचीत की गई। डीजीपी ने बताया कि यात्रा के दौरान आसानी से आवाजाही के लिए पूरे जोन में एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी लागू कर दी गई है। अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीजीपी कृष्ण ने कहा कि अलग अलग घाटों पर पीएसी के जवान और गोताखोर तैनात किए गए हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की व्यापकता पर भी जोर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर घाटों पर पीएसी और गोताखोर लगाए गए हैं। डीजीपी का ये बयान सामने आया है। पुलिस पीएसी पैरामिलिट्री के 45,000 जवान तैनात किए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार डीजे होना चाहिए। डीजीपी ने ये बयान भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर कांवड़ यात्रा पर डीजीपी राजीव कृष्ण का बड़ा बयान सामने आया है। घाटों पर पीएसी और गोताखोर लगाए गए हैं। डीजीपी ने यह भी अपना बयान सामने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीजीपी राजीव कृष्ण ने शनिवार को कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मीडिया से खास बातचीत की। खासतौर पर मेरठ जोन में किए गए इंतजामों पर बातचीत की गई, उस पर चर्चा की गई। डीजीपी ने बताया कि यात्रा के दौरान आसानी से आवाजाही के लिए पूरे जोन में एक व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी को लागू कर दिया गया है। अहम जगहों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीजीपी कृष्ण ने कहा कि अलग अलग घाटों पर पीएसी के जवान और गोताखोर तैनात किए गए हैं। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था की व्यापकता पर भी जोर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सीधा लखनऊ से बता रहे हैं। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में लगातार हो रही बारिश ने न सिर्फ जिला प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है, बल्कि शासन के जलभराव को लेकर दिए गए निर्देश भी हवाई साबित हुए हैं। बांदा के एक बड़े हिस्से में जलभराव ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। हालात इतने बदतर है कि नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है और लगभग 1000 मकानों में पानी भरा हुआ है। ये जो बाढ़ जैसा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये किसी नदी का प्रकोप नहीं है, बल्कि ये बांदा नगर पालिका के दावों का पोस्टमार्टम है। नगर पालिका और जिला प्रशासन के दावों को 24 घंटे से हो रही बारिश ने ही गलत साबित कर दिया। बांदा मुख्यालय के शंकर नगर, आजाद नगर जैसे वो मोहल्ले हैं जहां यूं तो जलभराव पूरे साल रहता है, लेकिन बरसात के दिनों में सड़कें डूब जाती है और पानी घरों के अंदर तालाब जैसी स्थिति पैदा कर देता है। यहाँ की दिक्कत है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज जा नहीं पा रहे स्कूल नहीं जा पा रहे, गाड़ियाँ यहाँ तक आ नहीं पा रहे। ये नाला टूटा पड़ा है, इसके कारण ये पानी के भराव कारण डर है, तो खुद गार्जियन नहीं भेज रहे बच्चों को पैरों नाले में घुसना जाए। समस्या है कि यहाँ जब बारिश होती है तो लगभग पूरे घरों में बारिश में पानी घुस जाता है। यहाँ पानी की निकासी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं। मैं आजाद नगर वार्ड नंबर 10 में रहता हूँ इस वक्त, और ये मेरे घर का ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। तो कहते हैं ये अभी तो पानी फिलहाल थोड़ा कम है, कल रात में पानी घुटनों तक पानी था यहाँ पे दिक्कत ये हुए कि पानी यहाँ 24 घंटे भरा रहता है। ना बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, ना कोई घरों से निकल पा रहा है। घरों में कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं, पानी घरों में घुसा हुआ है। बड़ी समस्या है यहाँ पे। शंकर नगर मोहल्ला बांदा रहते हैं, रेलवे लाइन के नीचे हमारा आवास है। वहाँ से निकलने की, पैदल चलने की बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं। इसी के लिए यहाँ डीएम फाइबर के पास आए थे, तो एप्लीकेशन
जौनपुर जिले के दुर्गा सिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा सेंटर में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से एक निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के कर्मचारियों के साथ साथ सैकड़ों पॉलिसी धारकों ने भी अपना चेकअप कराया। इस दौरान डॉक्टर आलोक कुमार यादव ने आवश्यकता अनुसार अलग अलग प्रकार की जांचें की और दवा के साथ साथ रोगों से बचाव के उपाय बताकर लोगों को जागरूक किया। डॉक्टर स्वाति यादव ने बताया कि एसबीआई ने ये स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में प्रत्येक मंगलवार को निःशुल्क ओपीडी की जाती है और सभी आपातकालीन व्यवस्थाएं मौजूद हैं। की तरफ से एसबीआई लाइफ के सभी लोगों के लिए निःशुल्क जांच का कैंप और डॉक्टर साहब उनको सबको देख रहे हैं, वो लगाया गया है। और हमारे यहाँ पे मंगलवार को निःशुल्क ओपीडी सभी मरीजों के लिए हमेशा रहती है और उसी में आपको जांच पे और दवाइयों पे भी विशेष। सीतापुर में एक अंधविश्वास का मामला सामने आया है और अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल चकपुरवा गांव में एक वृद्ध महिला को जहरीले सांप ने काट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद कृपाल नाथ नाम के बाबा ने यह दावा किया कि मात्र 24 घंटे में वो उस महिला को जिंदा कर सकता है और बाबा के इस दावे के बाद घटना स्थल पर देखने वालों का जमावड़ा लग गया। आपको बता दें, बाबा ने मृत महिला के पूरे शरीर को गोबर से ढक दिया और 24 घंटे पूरे होने तक इंतजार करने को कहा, लेकिन 24 घंटे बाद महिला का शव बेहद खराब अवस्था में मिला। वहीं शव निकालते ही बाबा मौके से फरार हो गया। लगातार अंधविश्वास बढ़ रहा है। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर सर्प के काटने से एक महिला की मौत हो गई है। डॉक्टरों ने उसकी मौत को घोषित कर दिया है। उसके बाद एक तांत्रिक बाबा ने उसको जीवित करने का दावा किया है। बाबा का कहना था कि 24 घंटे में इस महिला को हम जीवित कर देंगे। इस महिला को 24 घंटे के लिए गड्ढा खोद करके और गोबर से तोपना होगा। ऐसा पूरा मामला किया गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद जब महिला को उस गड्ढे से निकाला गया तो उसका जो शव था वो छत बिछत अवस्था में मिला और उसके बाद जो वो अंधविश्वासी बाबा था उसकी पोल खुल गई और पोल खुलने के बाद बाबा मौके से फरार है। वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई और इस बाबा के कारनामे की जो काली करतूत थी वो खुल कर के सामने आ गई। हालांकि बाबा अभी मौके से फरार है और पुलिस बाबा की लगातार ढूंढने का प्रयास कर रही है। कंधा लगे हुए थे और वो कंधा सही करने आए, उसी में सांप बैठा था। मम्मी के हमारे सांप ने काट लिया। मुझे यहाँ से लेकर के गए उनको बिस्वात खुर्द और बिस्वात खुर्द में इलाज चला, कम से कम 2 से 2.5 घंटे इलाज चला, सही रही। उसके बाद में जो है तो सारे बंधान जो है सारे बंधान खोलने के बाद एक बंधान रह गया, वो नहीं खोला। उसके बाद में जो है एक बंधान जो बचा, थोड़ी देर बाद जब उसको खोला आधे घंटे। श्रावस्ती में नहर की जमीन पर बने अवैध कब्जों पर प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। सिसिया इलाके में गुलरा पर सोहना गांव में 5 किलो पर कार्रवाई की गई। एसडीएम भिनगा और पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बताया गया कि अतिक्रमणकारियों को 2 महीने पहले ही अपना निर्माण खुद हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस की समय सीमा बीत जाने के बाद भी उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद एसडीएम भिनगा के नेतृत्व में सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस बल के सहयोग से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। खंड 3 के अंतर्गत एक नहर आती है जो राप्ती मेन कैनाल के नाम से भी जानी जाती है। कुछ महीने पूर्व एक्सीएन साहब ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि सर उसकी पैमाइश करा दिया जाए, थोड़ा बहुत इंक्रोचमेंट है। तो नियम अनुसार हमने 2 महीने पूर्व उसकी पैमाइश कराई। उसमें जो छोटा मोटा इंक्रोचमेंट पाया गया, किसी का 1 मीटर किसी का 2 मीटर, तो उनको नियमानुसार हमने नोटिस जारी करा नहर खंड द्वारा। और एक बार नहीं 2 या 3 बार भी नोटिस जारी किया जा चुका है। 2 महीने का उनको समय दिया गया। फिर जब एक्सीएन साहब ने रिक्वेस्ट करी कि सर जो इंक्रोचमेंट है उसको रिमूव करवाया जाए, तो कल उसके क्रम में जो इंक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई है वो हमारी गुलरा पर। सावन माह के पवित्र अवसर पर शनिवार को कौशाम्बी में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब कावड़ यात्रा का पहला जत्था मंचनपुर मुख्यालय स्थित चौराहे से नीलकंठ महादेव मंदिर के जयकारों के बीच रवाना हुआ। कावड़ यात्रा के शुभारंभ पर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिला। यात्रा शुरू होने से पहले श्रद्धालु कावड़ियों ने मंचनपुर स्थित दुर्गा मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और भोलेनाथ से सुख शांति समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। इस दौरान प्रशासन
प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में नजर आए। इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद मंझनपुर में हर हर महादेव कंवरिया सेवा संघ के तत्वाधान में हजारों का हुजूम और हजारों की संख्या में जो आज कांवड़िया जो कि विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ से सावन के द्वितीय दिन हमारे यहाँ से जत्था रवाना होता है। पूरे गाजे बाजे के साथ प्राचीन दुर्गा माता मंदिर गांधीनगर स्थित से चलता है जत्था। मंझनपुर के प्रमुख बाजार होते हुए मंझनपुर चौराहा तक आया है और सभी कांवड़िया को बड़ा हर्षोल्लास है। पूरे धूमधाम गाजीपुर में 9 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में घायल और गिरफ्तार किया गया बदमाश शिवम चौहान अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। इस मामले में फरार बदमाश समेत ड्यूटी पर तैनात 3 कांस्टेबलों के खिलाफ सदर कोतवाली में केस दर्ज किया गया। तीनों कांस्टेबलों को एसपी ने निलंबित कर दिया, जबकि फरार बदमाश की तलाश की जा रही है। फरार बदमाश शिवम चौहान मऊ जिले के रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जौनपुर का रहने वाला है। शिवम के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। इनमें हत्या का प्रयास, लूट, अवैध हथियार रखने और धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। कल 11 जुलाई 2025 को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना जंगीपुर पर पंजीकृत एक अभियुक्त से संबंधित एक अभियुक्त जिसका इलाज जिला अस्पताल गाजीपुर में चल रहा था तथा जो न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध था, इलाज के दौरान शौचालय के रास्ते पुलिस टीम को चकमा देकर भाग गया है। प्रकरण में तत्काल सुसंगत थानाओं में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रथम दृष्टया जिन 3 आरक्षियों की लापरवाही प्रतीत हो रही है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। टीमों का गठन करके भागे हुए अभियुक्त की तलाश की जा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।